हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म डला चुका है। इसका जो डेट था 23 जनवरी 2025 से, और इसका लास्ट डेट था 1 मार्च 2025 तक। 3 मार्च तक फी कटाना था इसका। तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है ये 32,438 पद, कुल 32,438 पद पर फॉर्म डाला जा चुका है। और ये 10th लेवल का था, 10th लेवल का, जिसके कारण इसमें बहुत सारे बच्चे 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन, बीटेक, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो भरे भरे हैं। इसके लिए इसमें काफ़ी, मतलब बहुत कम पद के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हो गए हैं। तो हम लोग इसको कैसे तैयारी करें? पहले तो इसको सिलेबस कैसा है उसको जानना पड़ेगा। अगर हम लोग सिलेबस जानेंगे तो उस स्तर से तैयारी करेंगे तो हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए कि इसमें सीबीटी 1 जो होता है 90 मिनट का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है जनरल साइंस, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 मार्क्स का। फिर है मैथमेटिक्स, गणित से 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स का। और उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। फिर आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बच्चा का जो स्कोरिंग पार्ट है ये है मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अगर आप लोग इसको ठोस करते हैं तो इससे जो भी नंबर आएँगे पूरा-पूरी सही आएँगे, और ये भरोसामंद सब्जेक्ट है कि अगर हम लोग इस पर तैयारी करें तो पक्का इससे निकल सकता है। देखिए, मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम देने से ये फ़ायदा रहता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, उसमें पूरा-पूरी नंबर आने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें बनाने के बाद पता चल जाता है कि इसका यही आंसर होगा, और इसमें ही स्कोरिंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अगर इसको अच्छा से पढ़ लिए तो पैटर्नल होता है। जैसे जिस टाइप का यहाँ बनाएँगे वो वहाँ भी सेम क्वेश्चन आता है, और वहाँ ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग पार्ट के तौर पर 25 30, जैसे 50 5 55, मोटा-मोटी 50 नंबर इससे आप लोग ला सकते हैं। मतलब इन दोनों से 50 के आस-पास स्कोर कर सकते हैं। रही बात है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसमें बहुत कम चांस रहता है। अब देखिए कि हम लोग इस चारों सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ये इतना बात ध्यान रखिए, आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी ज़ोन से भरिएगा, आपको इस बार कम से कम 70 प्लस मार्क्स लाना ही होगा। अगर 70 क्रॉस करते हैं तो आँख बंद करके कहीं भी आपको जॉब लग जाए, चाहे कोई भी बोर्ड हो। अगर 70 से कम मार्क्स आते हैं तो बहुत कम चांस रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब के बच्चे सब बहुत ज़्यादा जागरूक है, और जो भी पढ़ रहे हैं जो कोशिश करेंगे कि इसमें भर्ती होने का। इसलिए जो भी बच्चे इसमें फॉर्म डाले हैं, कोशिश करें अच्छे से अच्छे तैयारी की। 1 से डेढ़ या 2 महीना में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से, दूसरी जगह टाइम मत दीजिए, सिर्फ़ तैयारी पर ध्यान दीजिए, तो होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखिए जैसे कि मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग, ये स्कोरिंग भी है। दूसरी बात क्या है कि ये लगभग-लगभग बहुत बच्चों को आता है, बहुत बच्चे इसको आराम से बना लेते हैं। तो नंबर अगर सबका सब इसी में फाइट कर लेंगे बचाइए दोनों। तो इसके अलावे इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चा का मैथ और रीज़निंग सही रहता है, जाता है। रही बात साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, साइंस में तो है कि जो जनरल साइंस होता है वो तो पूछता है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे को आने का चांस रहता है। इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस उतना सबका ठीक नहीं रहता है। तो जनरल साइंस और की तैयारी कैसे करें? अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि मैथ के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस टॉपिक पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, और किसको जल्दी कवर करना है, चाहे जनरल इंटेलिजेंस का, और फिर जनरल साइंस का, फिर जनरल अवेयरनेस का भी देखेंगे। अब देखिए कि हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स का कौन-सा टॉपिक पढ़ें, चाहे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस किया गया है उस पर, उसमें देखा है कि प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लाभ-हानि और छूट से 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 आता है प्रतिशत से, लाभ-हानि और छूट से 2 से 3 क्वेश्चन, औसत से 1 क्वेश्चन, आयु से 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन, साझेदारी से 0 से 1 प्रश्न, मतलब कभी पूछता कभी नहीं पूछता है, मिश्रण और एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन, पाइप और टंकी से 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब कभी एगो क्वेश्चन पूछता है, चाहे नहीं पूछता है। समय और कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन, इससे पूछता ही पूछता है।
समय, गति और दूरी से 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। उसके अलावा रेलगाड़ी से संबंधित जब रेल का एग्जाम है तो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एक ट्रेन इतने की स्पीड से आ रहा है, उसके बगल से एक ट्रेन इतने की स्पीड से जा रहा है, तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगा, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। ये तो हुआ अंकगणित से। अब आते हैं एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ में है जो नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आप लोग जानते होंगे, इसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा से मतलब बीजगणित से 2 क्वेश्चन, त्रिकोणोमेट्री से 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D और 3D से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 0 से 1 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सारा का सारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ इतने ही टॉपिक अगर आप लोग जल्द से जल्द कवर कर ले मैथ का, तो मैथ में 30 क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हैं और 30 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। नहीं 30 मार्क्स तो कम से कम 28 मार्क्स जरूर आ जाएगा अगर इन सारी टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से कवर अप कर ले तो। अब हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग से कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग मैथ का टॉपिक को देख लिए कि कौन सा टॉपिक याद करना है और कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। अब हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में इसका भी 2 पार्ट है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से 28 या 30 के 30 प्रश्न सिर्फ इसी से आते हैं। हो सकता है अगर उधर 28 दे तो 1 या 2 प्रश्न नॉन वर्बल से भी डाला जाता है। पहले हम लोग नॉन वर्बल को ही देख लेते हैं। अब देखिए नॉन वर्बल में क्या है, सीरीज नॉन वर्बल, इससे 0 या 1 प्रश्न, काउंटिंग ऑफ फिगर्स 0 या 1 प्रश्न, पेपर कट फोल्ड 0 या 1 प्रश्न, मिरर या वाटर इमेज से 0 1 प्रश्न, एम्बेडेड फिगर से 0 या 1 प्रश्न। मतलब मोटा-मोटी ज्यादा इसको ध्यान देना है कि इससे पूछ सकता है, जैसे कि कोई त्रिभुज दिया गया है, इसके अंदर भी त्रिभुज है, इसके अंदर भी त्रिभुज है, पूछ देगा इसमें कितना त्रिभुज है। कोई वर्गाकार आकृति दिया गया है, इसमें पूछेगा कि कितने वर्ग है। इस टाइप का फिगर काउंटिंग इससे पूछता है। अब आते हैं हम लोग वर्बल रीजनिंग पर, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे। देखिए इसमें एनालॉजी वर्बल से 3 या 4 प्रश्न, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 या 3 प्रश्न, सीरीज या न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेटिकल हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इससे 3 से 4 प्रश्न, सिलोगिज्म से 2 या 3 प्रश्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या एजम्पशन से 2 से 3 प्रश्न, इनइक्वालिटी से 1 से 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 0 से 1 प्रश्न, वेन डायग्राम से 1 प्रश्न, डायरेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन, क्यूब एंड डैश से 1 प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 या 2 प्रश्न, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 प्रश्न, कैलेंडर एंड क्लॉक से 0 से 1 प्रश्न, अरेंजमेंट अल्फाबेट या डिक्शनरी से 0 से 1 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 प्रश्न, पजल से 2 से 3 प्रश्न। अब देखिए इसमें से जो मेन कहा, एनालॉजी वर्बल, इससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी ज्यादा प्रश्न आता है, सीरीज न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक 3 से 4 प्रश्न, सिलोगिज्म से 2 से 3 प्रश्न, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एजम्पशन से 2 से 3 प्रश्न, और यहाँ आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये सब वो टॉपिक है जिस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे 3 या 4 प्रश्न आते हैं, बहुत मायने रखता है। अगर ये सब टॉपिक आप लोग कवर अप कर लेते हैं जल्द से जल्द, तो ये सब नंबर लाने में काफी मददगार साबित होगा। उसके अलावा इसको भी नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि मतलब कि इसको देख के इसको भी छोड़ दें। मतलब इसको भी देखना है, इस पर कम टाइम देना है, इस पर ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छा से क्लियर से, जो आपको पता चले, और इस टॉपिक को अच्छा से अच्छा कवर अप करने का कोशिश कीजिए। तो अभी हम लोग मैथ और रीजनिंग के टॉपिक को देखे हैं। अभी हम लोग जीए और जीएस दोनों को कवर अप करेंगे कि इसका भी कौन सा टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अब देखिए जीए और करंट अफेयर से 20 प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे स्टैटिक जीके से 3 या 4 प्रश्न रहता है, करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर का तैयारी अच्छा होना चाहिए। हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न इंडिया से 2 से 3 प्रश्न, ज्योग्राफी वर्ल्ड का और इंडिया का, मतलब भारत और पूरे विश्व का ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटी से 1 से 2 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 प्रश्न। इसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर पर, क्योंकि जोर भी देना है, करंट अफेयर को छोड़ भी देना है, क्योंकि जी करंट अफेयर का अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए, फिर भी 6 से 7 में से 3 या 4 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा नहीं हो पाता है। स्टैटिक जीके से 3 या 4 प्रश्न। फिर अब देखिए ये तो हुआ जीए का पार्ट, अब है जीएस का पार्ट। जनरल साइंस से 25 प्रश्न किया जाता है। इसे फिजिक्स से 8 से 9 प्रश्न, केमिस्ट्री से 8 से 9 प्रश्न, बायोलॉजी से 6 से 7 प्रश्न। सब होगा 12th लेवल का।
12th से नीचे ही लेवल का रहेगा मोटा-मोटी 10th 6 टू 10th अगर आपका कवर है ये सारा चीज़ 6 टू 12th का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी आसान होगा बनाने में। एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से भी 5 से 6 प्रश्न रह सकता है। अब देखिए कि जो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। पॉलिटी का तो नोट्स कहीं से लेकर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के भी नोट्स से ही थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से। अब रही हिस्ट्री, इसका भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए कोई बुक ले लीजिए मार्केट से। स्टैटिक जीके और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आता है एसपीडी का। एसपीडी का आता है रेलवे सामान्य अध्ययन और रेलवे सामान्य विज्ञान। अगर रेलवे सामान्य विज्ञान एसपीडी का लेते हैं न्यू एडिशन का, तो उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये भी कवर हो जाएगा। और अगर लेते हैं एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन, उससे ये जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सारा कवर हो जाएगा। इसके लिए अलग से बुक लेना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। अब देखिए कि ये सब सारा चीज़ होने के बाद हम इतना जान गए कि टॉपिक ऐसा है, अब क्या-क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले है कि हम लोग को इस बार सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस को हर हाल में अच्छा से याद रखना है, हमको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है और कब करना है, कितने समय में कर लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का भी रियलाइज़ करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर बनाने से पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसा आया है, किस प्रकार का प्रश्न, क्या हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिर आपको छोटे-छोटे और बड़े-बड़े गोल्स निर्धारण करना पड़ा, जैसे कि 1 सप्ताह का प्लान बनाए, हमको ये चीज़ कवर अप करना है, उसके बाद फिर टेस्ट देंगे। रिवीजन भी करना है मंथली और वीकली, फिर मॉक टेस्ट भी देना है या सेट बनाना है प्रीवियस ईयर पेपर का। उसके अलावा टेस्ट करके अपने आप को चेक करना है, जैसे कि जो वहाँ अगर देता है 90 मिनट्स, तो सेट लीजिए रेलवे का और 90 मिनट में कोशिश कीजिए कितने प्रश्न आप बना पाते हैं, कितने आप स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं कर पाएँगे तो वहाँ तो मुश्किल होगा। घर से ही आपको 90 प्लस से नहीं तो कम से कम 80 प्लस का हर हाल में घर से प्रत्येक सेट में 80 प्लस आना चाहिए, तो वहाँ सिलेक्शन होने का पूरा-पूरी चांस रहता है। 90% दूसरी बात ये भी है कि 1/3 नेगेटिव ही मार्किंग है इसका। 1/3